Good morning students, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 3, Land Surface of India. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो हमारा वेस्टर्न साइड में जो आइसलैंड है वो क्या कहलाता है, हमारा लक्षद्वीप कहलाता है, और जो हमारा बे ऑफ बंगाल में आइसलैंड है वो हमारा क्या कहलाता है, अंडमान एंड निकोबार कहलाता है. ठीक है. Due to variation in location and land surface of our country, the climate of India is not the same everywhere. देखो जो हमारा लोकेशन है उसकी वेराइटीज़ के कारण एंड जो हमारा लैंड सरफेस है उसके कारण जो हमारा क्लाइमेट है इंडिया का हर जगह सेम नहीं है. मान लो आप यहाँ से राजस्थान में चले जाओ तो क्या आप ऐसा ही मौसम मिलेगा जहाँ जैसा यहाँ पर है, या फिर आप कश्मीर में चले जाओ तो ऐसा ही मौसम मिलेगा जैसा कि राजस्थान में है? नहीं. कश्मीर में अलग मौसम होगा, ठंडा मौसम होगा, और राजस्थान में गर्म मौसम होगा, है ना. तो ये वही कह रहे हैं कि इंडिया में हर जगह एवरीवेयर जो है क्लाइमेट सेम नहीं है. इट्स डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर क्या होता है, बदलता रहता है. द माउंटेनियस रीजन्स आर कोल्ड ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, वाइल इन द प्लेन द वेदर इज सर्व ड्यूरिंग द समर एंड द विंटर. देखो ये क्या कह रहे हैं, जो हमारे माउंटेनियस रीजन जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्या रहती है, ठंड रहती है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं आपको पता है टेम्परेचर कम होता जाता है. तो माउंटेनियस रीजन पर मैक्सिमम टाइम जो होती है वो कोल्ड होती है, यानी कि ठंड होती है. लेकिन वहीं पर जो हमारे प्लेन पार्ट्स है वहाँ पे क्या होता है, मौसम सर्दी में ठंडा होता है और गर्मी में गर्म होता है. ठीक है. द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया इज़ नॉर्मल. जो कोस्टल एरिया का क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल. कोस्टल एरिया मीन्स क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, नदी के पास का जो क्षेत्र होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो नॉर्मल होता है. इट इज़ नाइदर टू हॉट इन समर नॉट टू कोल्ड इन विंटर. गर्मियों में ना तो वो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है. क्यों? क्योंकि उसके पास पे नदी है, समुद्र वगैरह है, तो वहाँ पे अगर गर्मी भी होगी तो समुद्र में जो पानी है उसके कारण इतनी गर्मी नहीं हो पाएगी, इसलिए वहाँ पे गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती और सर्दियों में इतनी ठंड नहीं होती. इट वेराइज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस एंड सीजन. It's rain heavily in the eastern part of India. It rains little in the desert region of the western India. देखो ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है. ठीक है. वहीं पर अगर हम देखें जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न इंडिया जो है, जहाँ पे राजस्थान वगैरह डेजर्ट वगैरह पड़ते हैं, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है. द कोस्टल रीजन रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर. जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पे सर्दियों में जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना. विंटर टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. इट्स रेन हैविली इन द नॉर्थन प्लेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और रेनी सीजन जब होता है, जब हमारा बारिश का मौसम होता है, तो वहाँ पे जो हमारा नॉर्थन प्लेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. डू यू नो मौसीन राम रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन दी वर्ल्ड. जो हमारा मौसीन राम है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना बेटा. मौसीन राम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है. पेज नंबर है बेटा आपका 24. फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको यहाँ पे फिलअप्स दिए हुए हैं और ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं. जो वर्ड्स आपको करेक्ट लगते हैं, अप्रोप्रिएट लगते हैं, आपको चूज़ करके यहाँ पे फिल करना है. सो लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज़ डैश मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. पॉपुलस मीन्स पॉपुलेशन के बारे में पूछा है, तो पॉपुलेशन में इंडिया कौन से नंबर पर आती है, सेकंड नंबर पर. ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि पॉपुलेशन में इंडिया सेकंड नंबर पर आती है, और अगर हम एरिया वाइज देखते हैं तो इंडिया 7th नंबर पर आती है. ठीक है. इंडिया इज़ सिचुएटेड इन द डैश पार्ट ऑफ एशिया. जो हमारी इंडिया है वो एशिया के कौन से पार्ट में है, साउथर्न पार्ट में, यानी कि साउथ साइड में इंडिया है. द लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड डैश. ऐसा लैंड जो पानी से तीनों ओर से घिरा हो वो क्या कहलाएगा, आइसलैंड कहलाएगा या पेनिनसुला. मैंने आपको क्या बताया था, अगर 3 साइड से वाटर से कवर है तो पेनिनसुला, और 4 साइड से वाटर से कवर है तो क्या होगा, वो आइसलैंड होगा. ठीक है. तो यहाँ पे 3 साइड पूछा है तो पेनिनसुला.
द इंडियन ओशियन इज़ टू द डैश ऑफ इंडिया। जो इंडियन ओशियन है वो इंडिया के कहाँ पे है, साउथ में या वेस्ट में? इंडियन ओशियन इज़ टू द साउथ ऑफ इंडिया, कहाँ पे है, साउथ में है। द इंडियन डेजर्ट इज़ कॉल्ड डैश डेजर्ट। जो इंडिया का डेजर्ट है वो क्या कहलाता है, थार डेजर्ट कहलाता है या सहारा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट जो है वो तो बेटा सबसे बड़ा डेजर्ट है, लेकिन जो इंडिया का डेजर्ट कहलाता है वो थार डेजर्ट कहलाता है। राइट द नेम ऑफ, आपको नेम लिखने हैं, 3 रिवर्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। ऐसी 3 नदियों के नाम बताने हैं जो हिमालय से ऑरिजिनेट होती हैं, यानी कि उनका जो उद्गम स्थल है, निकलने का जो स्थान है वो हिमालय है। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना एंड सतलुज। तो हमारी गंगा, यमुना, सतलुज जो है वो कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 वाटर बॉडीज़ विच सराउंडेड इंडिया। आपको ऐसी 3 वाटर बॉडीज़ के नाम बताने हैं जो इंडिया के पास है, जिसको इंडिया ने जिससे इंडिया घिरा हुआ है। तो कौन कौन सी है वो? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। इधर देखना ध्यान से, ये हमारा इंडिया का साउथर्न पार्ट है। देखो, अरेबियन सी, ठीक है, फिर आ गया हमारा इंडियन ओशियन, और फिर क्या आ गया, बे ऑफ बंगाल। तो हमारे जो इंडिया है वो सराउंडेड है इन 3 वाटर बॉडीज़ से। तो बेटा ये मैंने आपका बुक वर्क करवा दिया है। आपका होमवर्क क्या है, आप ये बुक वर्क अपनी बुक में फिल करेंगे, ठीक है। बाकी इसके आगे भी है, आपके MCQ हैं, क्वेश्चन आंसर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।